समरजीत सिंह आए हुए हैं। ये तो डिबेट ही हैं। हाँ जी, समरजीत सिंह बताएँ क्या कहना चाहते हैं? क्या डिबेट हेलो। करना है आपको? सर डिबेट हाँ क्या जी, ही हेलो। करना है आपसे। आप तो सर क्या क्या बोलते हो, मुझे हंसी आती रहती है आपकी बातें सुन सुन के। तो फिर भी कर लेता आप हूँ। तो इतनी बार यहाँ पे इतनी बार एक्सपोज़ हो चुके हैं, आपको तो हँसी आएगी ही आएगी। नहीं 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 नहीं, एक्सपोज आपको मैं नहीं ये हुआ, एक्सपोज आप आप हुए, आपको ही पता है ये हाँ, चीज। तो यही बात तो आप हर बार कहते हो, हर बार एक्सपोज़ होके जाते हो। बताओ आज क्या कहानी लेके आए हो? बताओ। हर बार आप यही डर डर के मेरा म्यूट कर देते, एक्सपोज बोलते खुद। देखिए देखिए, ये बंदा जो है ये फिर वही अपना टाइम पास करेंगे। अगर आपको डिबेट करना है, तो आप बताएँ किस टॉपिक पे आपको बात करना है? यहाँ पे किसी भी बंदे को कोई म्यूट वूट नहीं किया जाता है, पूरा बोलने का चांस दिया जाता है, अगर वो बोले तो। टाइम पास करोगे तो आपको बकवास नहीं करने दिया जाएगा। अगर आपको किसी टॉपिक उठाना है, कोई टॉपिक उठाओ, आपके पास कोई प्रूफ़ हो, क्योंकि आपके पास कुछ होता नहीं है, आप आओगे यही बस कहोगे, 2-4 बातें कहोगे, फिर वही रोने लगोगे और रो के भाग जाओगे यहाँ से। पिछले बार ये बंदे आए थे, तो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हम एजुकेटेड हैं, फिर इन्होंने संस्कृत को बता दिया कि 3500 साल पहले लिखी गई। सबूत माँगा गया इनसे, नीलबटे सन्नाटा। फिर इन्होंने वैदिक काल बता दिया कि वैदिक काल जो है 3500 साल पहले था। सबूत माँगा गया, नीलबटे सन्नाटा। सबूत इनके पास एक पाई फूटी कौड़ी का नहीं होता। इनके पास सबूत जो है होता ही नहीं है। और फिर कहते हैं कि आप उत्तर नहीं दिए, ये नहीं किए, आप हार गए। अरे भैया एक बार बता तो दे हमें, एक बार तो सबूत दे दे कि 3500 साल पहले वैदिक काल कब था? कौन-से इतिहास से था? ये जितने भी भारत में जो घूमने वाले आ रहे हैं, पहली बार तैमूर लंग से पता चल रहा है, अल-बरूनी से पता चल रहा है कि भारत में ब्राह्मणवादी संस्था जो है 11वीं, 13वीं सदी, 14वीं सदी में स्थापित हुई। उससे पहले का जितना लोग आए हुए हैं यहाँ पे, चाहे फाहियान हो, चाहे हुएनसांग हो या फिर जो इत्सिंग हो या फिर मेगस्थनीज हो, इनसे कहीं कुछ नहीं पता चलता। भारत के इतने सारे अभिलेख मिल रहे हैं पुरातात्विक, उनसे कुछ नहीं पता चलता और ये बंदा कभी वो नहीं देगा। ये अपने को बताएगा कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे हुए हैं। क्या किससे पढ़ाई किए हैं? तो बीकॉम से। तो ये बीकॉम का बंदा जो पढ़ाई किया हुआ हो, वो बंदा इतिहास भी पढ़ाने आ रहा है, तो कम से कम इतिहास में रिसर्च तो करनी चाहिए ना। इनका अपना तो रिसर्च होगा नहीं इस पे। इनका विषय नहीं है, तो अलग से रिसर्च करनी पड़ेगी, अलग से इन्होंने रिसर्च नहीं किया। उसने लिख दिया, उसने कह दिया। अबे तो उसने लिख दिया, उसने कह दिया, उसी की तो यहाँ खाल उतारने हम लोग बैठे हैं। कह कैसे दिया? बिना सबूत के कैसे कह दिया? जैसे एक बंदा पिछली बार आया था, तो वो क्या बता रहा था कि उसमें लूसेंट में लिख दिया है। तो मैंने पूछा कि भैया लिख तो दिया है, लेकिन लिख दिया है तो सबूत दिया है? नहीं सर, बस 1 लाइन लिख दिया है। तो ये तो यही करते हैं, 1 लाइन लिख दिए हैं। बस 3500 साल पहले था। कैसे था भाई? सबूत, एनी एविडेंस? आइए इन्हीं से लेते हैं एविडेंस। हाँ, तो समरजीत सिंह जी, आपका संस्कृत कितना पुराना है? सुनिए, मैं आपको ये पूछने आया था कि अभी पिछले डिबेट में आप एक लड़के से बोल रहे थे कि आपका युगाब्द कैलेंडर जो है वो बुद्धा के समय का है, तो उसका क्या प्रूफ है आपके पास? किस? मैंने उसका सबूत बता भी दिया था कि आप जो आकर देख लीजिए, वो दे दिया गया है आपको। वीडियो नंबर 148 बताया गया है, वहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिया गया है। जो आप सबूत यहाँ अब माँगने पहुँचे हैं, वो हम लोग ऑलरेडी दे के बैठे हुए हैं। साल डेढ़ साल हो चुका है उस वीडियो को बनाए हुए। उस वीडियो को डेढ़ साल हो चुका है, बनाकर हम वहाँ पे बैठे हुए हैं। दुनिया की जनता जिसको देखनी थी, वो देख भी चुकी है। आप बोल रहे हैं क्या सबूत है? उसका सबूत अवेलेबल है। हम लोग आलतू-फालतू बात नहीं करते हैं। गौरीशंकर ओझा जो हैं, उन्होंने जो पुरातात्विक जो प्रमाण मिले हैं, जो उस समय के समकालीन जो चीज़ें मिली हैं, उसके आधार पर वो चीज़ को दिखाया है। अब एक बात और आती है कि आप आपने जो क्लेम किया था संस्कृत का, उसका मैंने आपसे पूछा था, आप भाग क्यों गए? ये बताइए। आपने जो मैंने पूछा उसका मैंने बता दिया कि वहाँ पे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, देख के आइए। अगर आपको उसमें कुछ डाउट लगता है तो आके फर्दर आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब चले आपके मूल मुद्दे पर आ जाते हैं। बताइए संस्कृत आपका कितना पुराना है? नहीं, मेरा मूल मुद्दा है जो आप रामायण पे हुँ। डिबेट कर रहे थे, वो था मेरा मूल मुद्दा आज। अच्छा, रामायण का मूल मुद्दा है। जी जी। आज रामायण पे बात करेंगे। कब लिखा गया है जी जी। रामायण बताइए? कब लिखा गया है? नहीं नहीं, आप पहले 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 उस पे बात कीजिए जो आपने अरोड़ा साहब नहीं को जो देखिए, आपने। ये देखिए, ये देखिए, ये अब ये भाग गए यहाँ से। भई आप किसी भी सबूत का देते क्यों नहीं है जवाब? जैसे आपसे सबूत की बात आती है तो आप काहे तुरंत भागने लगते हैं? मैंने आपसे कहा कि इस पर बात कीजिए तो आप कह रहे हैं कि अब उस पे बात कीजिए, उस पे बात कीजिए। अरे भैया आप होते कौन है हर चीज़ पे भागने वाले?
आपने जब मुझसे कहा कि बुध के कैलेंडर की बात जब आपने की, तो मैंने तो आपको नहीं टाला कि नहीं-नहीं हम इस पे नहीं बात करेंगे, उस पे करेंगे। मैंने तो बता दिया, वहाँ पे पूरा डिटेल से बनाया हूँ, जाकर देख लीजिए। आप क्यों हर बार भाग रहे हैं? संस्कृत का आपने क्लेम कर रखा है कि 3500 साल पहले आपका संस्कृत आया है और उसको आप भाग रहे हैं उसका सबूत देने से। राम पर आ गए। राम पर जब मैंने पूछा रामायण कब लिखा गया? तो फिर भाग रहे हैं। अब कह रहे हैं कि उन पे उनसे अरे भैया जब उनसे वो जब आएँगे तो उनसे बात कर लूँगा ना मैं। आप आए हैं तो आपसे बात कर रहा हूँ ना। पहले तो आप मुझे बताइए कि आपका रामायण कब लिखा गया है? उसी का प्रूफ़ दीजिए तभी आगे बात होगी। बताइए। बताइए भाई साहब। रामायण कब लिखा गया है? रामायण का लिखा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, रामायण बताइए कब कभी भी लिखा गया लिखा है? गया हो उसका नहीं, एग्जैक्ट नहीं, डेट नहीं कब आपको, लिखा गया है? कब लिखा गया है? किसने कब लिखा ये बताइए, किसके बात कर रहे हैं अब आप? रामायण मैं पूछ रहा हूँ कि रामायण की जो प्रति जिसके माध्यम से आप राम को और सारी कहानी जानते हैं, वो पहली बार कब लिखा गया है? हम्म। बताइए कब लिखा गया है? मैं कंपोजिशन का डेट बता सकता हूँ। बताइए ना आप कंपोज़िशन का ही डेट बताइए ना। बताइए। कंपोजिशन आप बता सकते हैं, ये ईसा से लगभग 600-700 वर्ष पूर्व लिखी गई है। तो साथियों आप लोगों ने सुना कि ये जो समरजीत सिंह हैं, ये बता रहे हैं कि रामायण जो है ईसा से 600-700 साल पहले लिखी गई है। इन्होंने सुन लीजिए ध्यान से, इन्होंने क्या कहा लिखी गई है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कंपोज्ड 600-700 कंपोज्ड। साल। तो आपने सेंटेंस क्या कहा था? सॉरी, गलती हो गई क्या मेरे होता से। है? अच्छा इनसे गलती हो गई। अब ये कह रहे हैं कि ईसा से 600-700 साल पहले कंपोज़ किया गया था। आप ये कह रहे हैं? जी हाँ जी। हाँ। अच्छा किस जी जी। आधार पर इसके सबूत क्या मिले हैं कि कंपोज़ किया गया था, ये आपको कैसे पता चला? ये बताइए मुझे? कैसे पता चला? हाँ, कैसे पता उस चला कि समय ईसा से 600-700 साल पहले जो है रामायण कंपोज़ किया गया था, ये कैसे पता चला? एनसीईआरटी बुक से। देखिए इनका सोर्स जो है वो एक एनसीईआरटी की बुक है और उस एनसीईआरटी की बुक से इनको पता चल गया कि ईसा से 600-700 साल पहले जो है रामायण कंपोज़ किया गया था। सुन लिया आपने साथियों? इनको एनसीईआरटी से पता चला। अच्छा जी, क्या सबूत दिया उसने एनसीईआरटी ने? वो भी तो बिना सबूत के लिखेगा नहीं, उसको भी कुछ न कुछ मिला होगा, कहीं कोई पुरातात्विक प्रमाण मिला होगा, कहीं कोई रिसर्च हुई होगी, तब उसको पता चला होगा। तो ज़रा बताइए उसने क्या सबूत दिखाया आपको कि उसको कैसे पता चला कि ईसा से 600-700 साल पहले रामायण हुई है? बताइए। रामायण की भाषा के आधार पे, उसके वर्णन के आधार पे उन्होंने उसका पता लगाया डेट का। हाँ, तो साथियों आपने सुना इन्होंने कहा कि रामायण की जो भाषा है और जो उसकी शब्दावली है, उसके आधार पर इन लोगों ने पता लगाया कि जो वो है रामायण है वो ईसा से 600-700 साल पहले हुई है। तो अब ये इन्होंने कह दिया कि रामायण का अब एक काम करते हैं, हम लोग जो है ना रामायण का जो अयोध्या कांड है उसको खोल लेते हैं। और एक बार जो है वो भी चेक कर लेते हैं कि इनका क्या चक्कर क्या है, इनका रामायण जो है वो भी देख लेते हैं। इन रिसर्च भी हुई है ना उसपे, बहुत सारी किताबें भी आई हैं, वो भी एक बार देख ही लेते हैं ताकि सब लोगों को क्लियर ही हो जाए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं और उससे पूरा क्लियर ही हो जाएगा। 1 मिनट में निकाल देता हूँ उसको। कहाँ गया ये? बस ज़रा इत्मीनान रखिएगा, आपका रामायण का मैं पूरा रिसर्च ही निकाल रहा हूँ। आप बता रहे हैं कि 600-700 पहले जो है रामायण कंपोज़ हुआ है, तो इनका पूरा रामायण का रिसर्च हम खोलते हैं आज। ये रामायण की ऐतिहासिकता, चलिए जी 419 नंबर पेज। आज जो है इनका रामायण का रिसर्च खोल लेते हैं। ये बहुत बड़े विद्वान हैं, इनको इस बात का घमंड रहता है कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, हालाँकि पढ़े-लिखे तो उतना नहीं हैं, लेकिन इनको इतना घमंड रहता है। तो आज हम इनका रिसर्च देखेंगे, रामायण जो है, जो इन्होंने क्लेम किया है, उस पर क्या रिसर्च क्या कहती है इनकी। सबसे पहले तो उम,
इनके रामायण में जो इन्होंने नाम लिया है बुध का, पहले वो चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद से हम ये देखेंगे कि ये इन्होंने कहा छठी 7वीं सदी पहले की ये बात बता रहे थे ना। अब इनका हम रिसर्च यहाँ पे खोल देते हैं। हाँ जी भाई साहब, ये लीजिए ज़रा पढ़िए तो ये क्या लिखा हुआ है? कहाँ गए समरजीत सिंह? पर बताइए तो। हाँ, पढ़िए तो ये आपका रामायण पे थोड़ा रिसर्च आया हुआ है। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, डबल पीएचडी हैं संस्कृत में और ये लगातार किसमें? ये जो है कौन है? प्रोफ़ेसर रहे हैं। कौन है तो ये? रामायण पे ये डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात हैं, जो भारत की टॉप ओ, यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ आपके डिपार्टमेंट तथाकथित हैं। इतिहासकार कौन है ये? हमारे तथाकथित इतिहासकार नहीं हैं। आप जानते हो ना कोई तथाकथित इतिहासकार नहीं होता है। अगर कोई भारत का पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, अगर कोई भारत का जो इतिहास जो जो धार्मिक ग्रंथों पे 2 तरह के होते हैं, एक धार्मिक ग्रंथों पे जिसने इत्यादि जो संस्कृत पढ़ा हुआ है, संस्कृत पे जो रिसर्च करता है, उसकी ये बात है। और दूसरी बात कि वो अपने तरफ से कुछ नहीं लिख रहे हैं, उन्हीं किताबों को खोल के आपको दिखाएँगे कि इन किताबों के आधार पर क्या चीज़ें निकलती है। तो पहले हम ये चीज़ देखेंगे और उसी तरह से आपसे देखेंगे कि आपका कौन-सा रिसर्च है। या तो आपके पास एक चॉइस है कि आप अपना रिसर्च लाके दिखा दीजिए, कि कौन-सा आपका रिसर्च करके बताया कि ईसा से 600-700 साल पहले जो है रामायण हुआ, कंपोज़ किया, या तो आप दिखा दीजिए। अगर आप नहीं दिखाएँगे तो फिर मैं दिखाऊँगा, 2 चीज़ें होती हैं। आपके पास तो कुछ था नहीं दिखाने के लिए, आपके पास सिर्फ़ मुँह खोला शब्द गपोड़ा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आपकी जो रिसर्च क्या कह रही है, आपका रामायण क्या कह रहा है, वो कितना पुराना है। अब देखें इनका रामायण कितना पुराना है, ज़रा साथियों इनको देख लीजिए। इनके रामायण के अयोध्या कांड में जो 3rd सर्ग है, उसका 18 जो श्लोक है, वो क्या कहता है कि देवायत चैतेषु सान्यभक्षयः सह दीक्षा दीक्षणा। और जब जितने भी शिलालेख मिले हैं, इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जितने भी पुरानी लिखावट मिली है, वहाँ पे आप पाएँगे कि किसी में ईसा पूर्व में ये जो आपको दिख रहा है, विसर्ग दिख रहा है, लास्ट में जो 2 बिंदु दिख रहे हैं, ये कहीं भी आपको नहीं मिलता है, किसी अभिलेख में नहीं मिलेगा, ईसा पूर्व में। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये भारत में पाया ही नहीं जाता था, जो धम्म लिपि थी उसमें ये आज भी नहीं मिलती है। पाया ही नहीं जाता था। ये ज़बरदस्ती ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पाया नहीं जाता था। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये लिखावट, अब बताइए कि इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं ईसा से 600-700 साल पहले अस्तित्व में थी। सम्राट अशोक के अभिलेख में ये सब नहीं पाया गया। इसमें छ लिखा हुआ है। ये जो छ लिखा हुआ है, आधा छ, ये छ नहीं पाया जाता था। ये शब्द जो हैं भारत में छठी 7वीं सदी के बाद आए हैं सब ये। इसमें भी दक्षिणा लिखा हुआ है ना, छी लिखा हुआ है ना, छिड़ा। ये सारी जो शब्दों की रचना है भारत में 7वीं-8वीं सदी के बाद आई है। ये बोल रहे हैं कि कंपोज़ हो गया था। अरे भाई साहब, कंपोज़ होने के लिए इन जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्द हैं, वर्ड है, ये भी अस्तित्व में होना चाहिए, ये था ही नहीं। अब देखिए, क्या इसका मतलब हुआ? अर्थात चैत्यों और मंदिरों में अन्न और दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। अच्छा, चैत्य शब्द जो है, ये किसका शब्द है? बौद्धों का शब्द है। जितने आप इंस्क्रिप्शन उठा लेंगे, जितने आप जो सिक्के उठा लेंगे बौद्ध राजाओं के, चाहे वो सतवाहन हो या फिर नहपान हो, ये सब चैत्य बनवाते थे। जितने भी जो बौद्ध होते थे, अपने सिक्कों पर चैत्य बनवाते थे। ये हिस्टोरिकल प्रूफ है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि चैत्य जो है बौद्ध बनवाते थे और इनके अयोध्या कांड में बौद्धों के चैत्य की, यानी कि दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं सदी का जो राजा है, जो 7वीं सदी का हर्षवर्धन राजा है, वो भी चैत्य बनवाता था। उसकी चर्चा यहाँ पे चल रही है, इनके अयोध्या कांड में। देखिए ये दोस्तों, और मंदिरों में, अब मंदिर भारत में कब पाए जाते थे? ईसा से 7वीं-8वीं सदी पूर्व। ज़रा सोचिए कि भारत में आप लोग कोई भी गूगल एक बार टाइप कर लीजिए, गूगल से सर्च कर लीजिए, ईसा से 600-700 साल पहले भारत में कोई मंदिर नहीं होते थे। स्तूप ज़रूर पाए गए हैं। इंडस वैली में भी स्तूप की बात आई है कि वहाँ पे पाए गए हैं, उसको प्रूफ भी कर दिया। लेकिन यहाँ पे मंदिर 7वीं सदी में ज़रा पाए जाएँगे। अब वहाँ पे अयोध्या कांड चर्चा करेगा कि मंदिर था, चैत्य था। मतलब कि बौद्धों का चैत्य मिल रहा है 700 बुद्ध से पहले 700 साल पहले, मंदिर भी मिल रहा है। हैं? ये बोल रहे हैं उस समय कंपोज़ हो गया।
मंदिर कहाँ से आ गया कि कंपोज़ हो गया? बिना शब्दों के ही कंपोज़ हो गया, बिना शब्दावली के ही कंपोज़ हो गया। यहीं से इनकी चोरी यहीं पे पकड़ी जाती है। और सुनिए, अयोध्या कांड का ही 25th सर्ग का 4th श्लोक सुनिए। उसमें क्या कहता है, हे पुत्र, चैत्यों और मंदिरों में जाकर तुम जिन्हें प्रणाम करते हो। सुन रहे हैं? ये इन्होंने क्या कहा, ईसा से 600-700 साल पहले, बुद्ध से पहले जो है मंदिर बनते थे। लो भाई साहब, वहाँ जाके इनका पुत्र जो है चैत्य और मंदिर में प्रणाम करता था। मतलब बौद्ध विहार में भी प्रणाम करता था, और जाके कहाँ पे प्रणाम करता था? तो ये मंदिर में भी, मंदिर बनते थे। भारत में मंदिर जो हैं पिछले 1000 साल में आए हैं। उसके पहले महाविहार ही बनते थे। और सुनिए इनका, ये 17 चैप्टर 17 का, नहीं, सर्ग 17 अयोध्या कांड में 16वाँ श्लोक। इसका अर्थ जो है ये नीचे, ये देखिए यहाँ पे, राम चैत्यों और मंदिरों को अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़े। तो देख लीजिए राम जो है, अब बताइए कि वाल्मीकि क्या बता रहा है कि राम जो है वो चैत्य जो है, चैत्य मतलब बौद्ध महाविहार और जो टेम्पल है, मंदिर, उसको अपने दाहिने साइड से छोड़ते हुए आगे जा रहे हैं। तो राम जो है ईसा से 600-700 साल पहले, बुद्ध से 100 साल पहले जो है महाविहार, बौद्धों के महाविहार को अपने साइड में निकलते हुए वहाँ से जा रहे हैं। ये बताइए, ये बंदा आए थे ये रामायण को सिद्ध करने के लिए, इसकी शब्दावली कि रामायण में ये लिखा हुआ है। और मैं उनका हवाला दिया हूँ, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, जिसको ये लोग मिलावट भी नहीं कह सकते। उत्तरकांड में तो तुरंत में मियाने लगते हैं, लेकिन उत्तरकांड को हटा दिया जाए तो इनका रामायण ही अधूरा हो जाएगा, क्योंकि उत्तरकांड से ही पता चलता लव कुश का जन्म, और उस लव कुश के जन्म जब हो जाता है उत्तरकांड में, तब वो जाके वहाँ पे कहानी जाकर सुनाते हैं, बालकांड में आके राम को, वहाँ से कहानी शुरू होती है। तो उत्तरकांड को हटाएँगे तो इनका रामायण ही अपंग हो जाएगा, रामायण की कहानी ही नहीं, बेतुकी हो जाएगी, बन ही नहीं पाएगी, सारा कहानी ही घाल-मेल खत्म हो जाएगा। तो इनका मिलावट-फिलावट का कितना भी रोला-लोल है, लेकिन मैं तो उन चीज़ों को दिखाया हूँ जिसको सब लोग ये सबसे अच्छा मानते हैं। अयोध्या कांड, सुंदर कांड, इनमें यहाँ पे बात आ रही है। देखिए सुंदर कांड में हनुमान भूमि गृहों और चैत्य गृहों पर उछलते कूदते हुए, देखिए भाई साहब, हनुमान जो है, जो महाविहार था चैत्य गृह बौद्धों का जो महाविहार होता है, उस पर हनुमान जाके उछल कूद करते थे, आज भी करते हैं। जब ये लोग कब्जा कर लिए हैं, मंदिर पे जाइए तो देखिए सारे हनुमान ही मिलेंगे चारों तरफ। मुझे नहीं पता कि जो क्रिश्चियंस के जो चर्च होते हैं वहाँ पे हनुमान मिलते हैं कि नहीं मिलते, जो मस्जिदों पे मिलते हैं कि नहीं मिलते, लेकिन बौद्धों के महाविहार जो थे जिसको ये कब्ज़ा किए हुए हैं, वहाँ पे ये आज भी मिलते हैं। जो बंदर होते हैं उछलते-कूदते हुए मिलते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है, हनुमान भूमि गृहों और चैत्य गृहों पर उछलते। तो बताइए हनुमान भी जब उछल-कूद रहा है, तो बौद्ध महाविहार पे उछल-कूद रहा है। के लिख रहे हैं, चैत्य शब्द स्पष्टतः बौद्धों का है। संस्कृत के शब्दकोशों में चैत्य का अर्थ बुद्ध मंदिर अथवा बुद्ध की मूर्ति मिलता है। ये यहाँ पे एक चीज़ समझ जाइए कि जितने भी संस्कृत के शब्दकोश हैं, उनको भी ये बात लिखनी पड़ी है कि चैत्य का अर्थ बुद्ध मंदिर अथवा बुद्ध की मूर्ति ही होता है। और कौन-कौन से ये डिक्शनरी हैं? तो देखिए इनकी सबसे फेमस डिक्शनरी, चैत्य, अ बुद्ध एंड जैन टेम्पल। चैत्य का मतलब होता है बुद्ध या फिर जैन टेम्पल। ये कौन लिखा है? द स्टूडेंट संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, वी.एस. आप्टे। मतलब वामन जो एस आप्टे हैं, उनका ये कहना है, उनकी सबसे फेमस डिक्शनरी है, उसने भी क्या लिखा है कि चैत्य का मतलब होता है बुद्ध और जैन टेम्पल। और देख लीजिए, चैत्य का मतलब क्या है? बुद्ध या जैन मंदिर। किसने लिखा है? संस्कृत शब्दार्थ कौत्सुभ, पृष्ठ 440, देख लीजिए। ये संस्कृत की डिक्शनरी भी कह रही है कि चैत्य का मतलब बुद्ध या जैन मंदिर होता है। और देखिए, चैत्य, इसका क्या मतलब है? चैत्य मायतने बुध बिंबदो देशक वृक्षयो। ये त्रिकांड शेष जो है वो भी ये बात कह रहा है कि चैत्य जो है बुध से ही रिलेटेड है। इसकी व्याख्या में सील स्कंध ने लिखा है, आयतने वृद्धि दिवन स्थाने बुध विबंबा बुध प्रतिमा बुध विभेशो वा सटीक त्रिकांड शेष। 1919 ईस्वी, पृष्ठ 200, 1919 में भी इसने जो है ये बात लिख दी है। और देखिए, अर्थात चैत्य बौद्धों का वंदना करने का स्थान अथवा बुद्ध की प्रतिमा अथवा बुद्ध है। लीजिए भाई साहब, इसने भी ये बात कह दिया कि चैत्य जो है वो बौद्धों की वंदना का स्थान है और बुद्ध की ये संस्कृत वाले खुद कह रहे हैं। और चौथा नंबर का देख लीजिए, मेदिन कोश, ये भी चैत्य का मतलब समझा रहा है कि चैत्य मायतने बुद्ध बिंबे। अर्थात ये जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बता रहे थे ना शब्द रचना, मैं शब्द रचना दिखा रहा हूँ कि कहाँ से चोरी का माल है ये।
ये कह रहा है अर्थात चैत्य बुद्ध मंदिर या बुद्ध की मूर्ति को कहते हैं। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया कि चैत्य का जो मतलब है ये साफ-साफ यहाँ पे संस्कृत डिक्शनरी भी कह रही है कि बुद्ध की मूर्ति, और इनकी चर्चा जो है इनके आई है, इनके रामायण में आई है। अब उसके नीचे जो अयोध्या कांड है उसमें तो बुद्ध की भी चर्चा आ गई है। मतलब कोई ये कहे कि नहीं-नहीं भैया ये जो चैत्य है ना आप लोग गलत अर्थ, तो भैया एक तो संस्कृत की डिक्शनरी कह रही है। और सबसे तो बड़ा प्रमाण है कि बुध की भी इन्होंने गाली दे दिया है उसमें, लगे हाथ। अब बताइए कि बुध का जन्म हुआ 2600 साल पहले, ये बोल रहे हैं बुध से भी 100 साल पहले जो है इनका रामायण कंपोज़ हो गया था। मतलब बुध के जन्म होने से पहले ही कंपोज़ हो गया था, अब बुध का यहाँ पे गाली दे रहे हैं। अयोध्या कांड में 109:34 सर। क्या कह रहे हैं? यथा ही चोरः सः तथा ही बुद्धः तथागतम नास्तिक मत्र विधि। मतलब क्या है? अर्थात जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक चरवाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। ये आप देख लीजिए, चरवाक इन्होंने नास्तिक की जगह पर चरवाक घुसेड़ दिया है। नहीं, ये गीता प्रेस गोरखपुर आप खोलेंगे एग्ज़ैक्टली यही मिलेगा दोस्तों। मैं वो भी किताब खोल-खोल के भी दिखा चुका हूँ। चूँकि इन्होंने रिसर्च की बात की थी, तो मैंने एक संस्कृत प्रकांड विद्वान का ही रिसर्च खोल के दिखा दिया, इसीलिए मुझे ये किताब खोलनी पड़ी। इनका अयोध्या कांड उठाइएगा गीता प्रेस गोरखपुर, एक्ज़ैक्टली सेम यही चीज़ लिखा हुआ आपको मिलेगा, कुछ भी अंतर नहीं है। तो क्या है यहाँ पे कि नास्तिक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए, इसीलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा जिस नास्तिक से दंड दिलाया जा सके, उसे चोर के समान दंड दिला दिया जाए। परंतु जो वश से बाहर हो, मतलब नास्तिकों की बात हो रही है, नास्तिक को दंड देने। अब बताइए कि ईसा से 600-700 साल पहले नास्तिक कौन होता था? बुद्ध की ही बात हो रही है ना, बुद्ध को नास्तिक कह रहे हैं, उसको दंड देने की बात कर रहे हैं ये लोग। और देखिए उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो। कह रहे हैं कि विद्वान ब्राह्मण जो है, अब ये बताइए रामायण चल रहा है, चैत्यों की बात आ रही है, राम कभी चैत्य के बगल से गुज़ारा है, कभी हनुमान उछल-कूद कर रहा है, कभी जो है नास्तिकों को दंड देने की बात आ रही है। यानी कि ये किताब लिखी गई है जब भारत में मौध विहार, महाविहार हुआ करते थे, इस पर कब्ज़ा करके ये लोग अपना खिलवाड़ कर रहे थे, और ये बंदा क्या बता रहे थे? 600-700 साल पहले लिखे गए हैं। हाँ जी, भाई साहब बताइए ज़रा। कैसे आपने आपने शब्दावली के आधार पर कैसे तय कर लिया था कि ये ईसा से भी 700 साल पहले लिखी गई है? जी, सुनिए। अब हाँ, इन्हीं बताइए। इतिहासकार का ट्रांसलेशन हुँ। की मैं धज्जियाँ उड़ाता हूँ। सुनिए अच्छा, ये इसका धज्जियाँ ट्रांसलेशन क्या उड़ाएँगे, होगा अभी ये सुनिए। 109-34 हाँ, का देखिए। हुँ, 109-34 का हुँ। ट्रांसलेशन सुनिए हाँ, क्या बताइए। होगा। हाँ, इसका बताइए। ट्रांसलेशन होगा, जस्ट हुँ। एज अ thief so is the Buddha a wise अच्छा, man अच्छा known that the सुनिए, साथियों साथियों सुन लिया इनने? ये जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। इनके इंग्लिश जो है इंग्लिश कब आया है, जब जब जीसस जो थे, उनकी जो बाइबिल पहली बार लिखी गई, हिब्रू में लिखी गई थी। यानी पहली सदी में भी हिब्रू चलता था, इंग्लिश में नहीं चलता था। और ये ईसा से 700 साल पहले की चीज़ जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। भाई साहब कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो? जब वो समय इंग्लिश भाषा ही नहीं थी। आप यहाँ पे आओ ना अपने संस्कृत में। आपका जो यहाँ पे चल रहा है, आप कहाँ पे हवा में खेल रहे हो? आप क्यों सोच रहे हो कि इंग्लिश में कुछ बोल के चले जाओगे, यहाँ पे लोग पब्लिक ही नहीं समझ रही है। आप इसका सीधे-सीधे बताओ ना यहाँ पे। सीधे-सीधे बताओ इसका क्या कहना चाहते हो? फिर हम अब धज्जियाँ उड़ाते हैं आपकी। बता रहा हूँ, बता क्या रहा हूँ, कहना बता चाह रहा रहे हो? हूँ। हाँ, बताइए। हुँ। आपने अभी कहा कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्यों कर रहे हो? ट्रांसलेशन तो किसी भी लैंग्वेज, ठीक है मैं हिंदी में न करके नहीं सुनाता हूँ आपको मतलब है ना, ट्रांसलेशन। है मतलब हिंदी है में ना। सुनाता हूँ, आपका हिंदी आप में सुनाता हूँ, हिंदी में आप सुना। आपके वाल्मीकि जी इंग्लिश नहीं बोलते थे ना, आपके वाल्मीकि इंग्लिश नहीं बोलते थे। संस्कृत उस समय पाई नहीं जाती थी जिस समय आप बता रहे थे। ठीक है ना? तो चलिए बताइए अब इसका अर्थ बताइए, फिर अभी धज्जियाँ उड़ती है आपकी। बोलिए। आपने बताया संस्कृत पाई नहीं जाती, कैसे नहीं पाई जाती थी उस समय संस्कृत? देखिए 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 साथियों, इनको इसका अर्थ बताना था, अब ये मुद्दा बदल के भाग रहे हैं। ये बोल रहे हैं कैसे नहीं पाई जाती थी, तो सबूत दे दो ना हमें। एक सबूत हमें दे दो कि ईसा से पहले संस्कृत कहाँ-कहाँ पाई गई है। आपने 700 साल क्लेम किया है ना? आप मुझे सबूत दे दो कहाँ में पाई गई है, तब हम मानेंगे कि आपके पास कुछ सबूत है। दो आप सबूत, संस्कृत का सबूत दो। दो, नहीं बताओ। पहले इसका ट्रांसलेशन सुन लो। इसका ट्रांसलेशन बुद्ध जो हम लिखा है सुनेंगे, ना वो ये भी सुनेंगे। वाइज़ हाँ, मैन है, बताओ। वाइज़ मैन। बुद्ध का हाँ, मतलब तो वाइज़ मैन, ठीक है? हाँ, तो साथियों आपने सुना यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, बुद्ध का मतलब क्या है यहाँ पे वाइज़ मैन। तो ऊपर की जो संस्कृत डिक्शनरी में उस समय से दिखा रहा था, वो क्या संस्कृत वाले पागल हो गए हैं क्या ये? जो ऊपर चैत्य में हर जगह लिख रहे थे, यहाँ पे चैत्य का मतलब अ बुद्ध एंड जैन टेम्पल, ये आपका स्टूडेंट संस्कृत डिक्शनरी लिख रहा है। ये जो आपका स्टूडेंट संस्कृत डिक्शनरी क्या बता रहा है,
आपटे का, वामन एस आपटे का क्या लिख रहा है कि चैत्य का मतलब है बुध एंड जैन टेम्पल, क्या पागल हो गया है क्या ये? और ये संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ जो चैत्य का मतलब बुध एंड जैन मंदिर लिख रहा है, आपके सारे संस्कृत के डिक्शनरी मेदिनी कोश भी जो है चैत्य का मतलब बुध से जोड़ रहा है। बोल रहा है चैत्य मतलब बुध मंदिर या बुध की मूर्ति, क्या पगलेट हैं क्या ये? हैं? चैत्य शब्द बार-बार वहाँ पे प्रयोग हो रहा है रामायण में, सारे संस्कृत के आपके डिक्शनरी बोल रहे हैं कि बुध बुध का टेम्पल, टेम्पल की बात कर रहे हैं, क्या पगलेट हैं क्या? आप एक नई कहानी आ गए, आप बोल रहे हैं धज्जियाँ उड़ा देंगे इस ट्रांसलेशन की। तो देख लिया आपने दोस्तों, ये होते हैं जो तथाकथित अपने को सनातनी विद्वान बोलते हैं ये लोग। ये धज्जियाँ उड़ाने आए थे ये। इनके संस्कृत डिक्शनरी इनकी ही धज्जियाँ उड़ा रही है। देखिए, इनकी संस्कृत डिक्शनरी की जो है धज्जियाँ उड़ा रही है और ये महोदय जो हैं, ये बता रहे थे कि ये चीज़ है। हाँ, अब बताइए ज़रा, बोलिए। बोलिए महोदय। देखिए, ये अपने को म्यूट करके बैठ गए हैं। अनम्यूट कीजिए महोदय। अरे, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। अपने को पहले अनम्यूट कर लीजिए अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं। सर आपका ना पहले हाँ, बात तो ये जो राइटर है। हुँ। हेलो। नहीं, राइटर से नहीं ये मतलब जो है। राइटर है आपके आपका आपके आपके जितने भी आपके जो डिक्शनरी अनम्यूटेड है है, सर। सबको खोल के दिखाया है हमने। आपके जितने भी डिक्शनरी है, अनम्यूटेड है उसको सर, खोल के दिखाया अनम्यूटेड है, है वो। सुनाई हाँ, मैं दे रहा सुन है रहा मेरी हूँ। आवाज आप शायद आप डिले हो गए हैं आपको? बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिले में हैं। तो हाँ, आप तो अब बताइए ना आप मुझे। हाँ, आपका राइटर क्या कह रहा है, वो भी बता दीजिए, फिर उसकी भी पोल खोलते हैं। बोलिए, बोल लीजिए। हाँ, बोलिए। देखिए, ये फिर से म्यूट करके बैठ गई है। अरे, अपने को पहले अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, बोलिए। अरे हाँ, अनम्यूटेड बोलिए। है सर, डिले हो गया थोड़ा सा हाँ, नेटवर्क के प्रॉब्लम की अच्छा वजह से, बोलिए। ठीक है। हाँ, तो बोलिए, सुनिए। बोलिए। हाँ, हुँ। आप चैत्य का मीनिंग जो वहां दिखा रहे, एक बार गूगल करके देखिए चैत्य का मीनिंग क्या होता है, फिर बात कीजिए मुझसे आप। हाँ, तो साथियों देखा आपने, जो डिक्शनरी इनकी लिखती है, उस डिक्शनरी को आप छोड़ दें। इनकी जो संस्कृत डिक्शनरी जो लिख रखा है, उसको अब हम छोड़ दें। गूगल पे ये लोग आज बैठ के दिन-रात जो है, रैदास जी के हाथ में ओम बना देते हैं, उनके शरीर से प्रकाश निकाल देते हैं, उनका ब्राह्मणीकरण कर देते हैं, वो वाला फ़ोटो देख के हम रैदास जी की कहानी सुने। कबीर जी के हाथ में उनको ईश्वर भक्त बना देते हैं, उनको वो बना देते हैं ये लोग गूगल पे, अब वो खोल के देखें। अरे भाई साहब, गूगल पढ़ाई नहीं होती है, आपकी किताब खोलते हैं हम लोग, वहाँ से रेफ़रेंस उठाते हैं। ये आपकी किताब से उठाया गया है। ये आपके गीता प्रेस गोरखपुर में एज़ इट इज़ लिखा गया है और वहाँ पे भी पूरी दुनिया जानती है कि तथागत, यहाँ लिखा हुआ है ना तथागत, इसका आपका जो श्लोक है, क्या लिखा है? बुद्धः तथागत अनास्तिक मत्र, 3 शब्द आया है। केवल बुध लिखा होता तो आप इसका अर्थ बदल सकते थे। इन लोगों ने अर्थ बदल लिया जब पाणिनि की अष्टाध्यायी थी, वहाँ पे भिक्षु शब्द आया था, पराशर भिक्षु। इन्होंने पराशर भिक्षु का वहाँ अनुवाद किया था वेदांती। जब जब किताब मिला वाणभट्ट का 7th सेंचुरी का, उसने भी पराशर भिक्षु पूरी कहानी लिखती कि ये तो बौद्ध भिक्षु था। तब जाके पता चला कि अरे! इन्होंने वहाँ पे गलत अर्थ लगाया था। ये तो पाणिनि भी बौद्ध भिक्षुओं के बाद की किताब है। तब पता चला कि ये तो बुद्ध के बहुत बाद की किताब है। इसी तरह से यहाँ पे इन लोगों ने क्या एक ढकोसंखी इन्होंने पब्लिक में फैलाने की मिसकंसेप्शन कोशिश की है कि यहाँ पे बुध का मतलब वाइज है। लेकिन आप साफ-साफ देखिए बुध के बाद यहाँ तथागत भी लिखा है और नास्तिक भी लिखा है। समझ रहे हैं ना? तीनों शब्द लिखा है और ऊपर चैत्य में तो आपने देख ही लिया कि सादे सीधे-सीधे इनकी डिक्शनरी ही बता रही है कि बुध की मूर्ति और बुध से रिलेटेड चीज़ है। हाँ, तो अब इनसे स्टेटमेंट लेते हैं, फिर हम इसका पर्दाफ़ाश करते हैं। हाँ, बताइए, क्या कहना चाहते हैं? किस बारे में? बोलिए महोदय, इसी बारे में जो श्लोक का आप बता रहे थे वाइज़ मैन, बताइए क्या हाँ, कहना चाह तो रहे मैं हैं? पूरा पूरा अर्थ बता दूं उसका? हाँ, हाँ, बताइए ना, पूरा अर्थ बताइए। हाँ हाँ, तो सुनिए, पूरा अर्थ सुनिए इसका, एक सेकेंड। हुँ, तो इसका पूरा अर्थ है कि जैसे एक कहाँ से चोर, बता ठीक रहे है, हैं? कहाँ जस्ट कौन-सी एज अ किताब से थीव। पढ़ रहे हैं? कौन से किताब से बता रहे हैं? आईआईटी कानपुर के वेबसाइट से। हाँ, देखिए, तो सुन लिया आपने दोस्तों, ये आईआईटी कानपुर की वेबसाइट से उठा रहे हैं और जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे अभी आपने सुना होगा कि इन लोगों ने एक फर्जी अभी एक डिक्शनरी नहीं, वो कैलेंडर जारी किया था, वेद और ऋषि-मुनियों का, वहाँ से ये अब बताएँगे हमें, इंग्लिश में ये बताएँगे। जो ब्राह्मणीकरण है, आईआईटी कानपुर जो है, वो इनका अब रामायण पढ़ के कहानी सुनाएगा साथियों। भाई साहब, आप जो है रामायण की किताब आईआईटी कानपुर नहीं छापता है। आपके पास रामायण की किताब रखी है, गीता प्रेस गोरखपुर रखी है, नहीं रखी है कोई और प्रकाशक की रखी है, उसकी किताब खोलिए, उससे अर्थ बताइए। एक किसी प्रोफ़ेसर जो है, जो बिका हुआ प्रोफ़ेसर है, कोई ब्राह्मण प्रोफ़ेसर है जो अपनी जो भ्रामकता जो फैलाता है, उसका फर्जी स्टेटमेंट मुझे मत सुनाइए।
मैंने जिसका रेफरेंस दिखाया है ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान है। आईआईटी कानपुर में संस्कृत का कौन प्रकांड विद्वान बैठा हुआ है? वहाँ सारे जो है टेक्निकल स्टडी होती है, वो आ रहा है पढ़ाने के लिए आपको संस्कृत का वो चीज़। रेफ़रेंस तो कम से कम सही से लिया कीजिए। नहीं है तो अपना वो रामायण की किताब खोल लीजिए। इंग्लिश में ही खोल लीजिए ना रामायण की किताब। कह दीजिए कि यहाँ पे नहीं चर्चा है। किसी व्यक्ति विशेष का स्टेटमेंट बोल रहा है कि वो बोल दिया इसीलिए हम लोग मान लें। तो यहाँ से आप साफ-साफ दोस्तों देख रहे हैं कि इनकी पोल खुल रही है यहाँ पे। हाँ, बोलिए। तो सुरेंद्र ज्ञात अब कहीं बताइए से बोल तब? देंगे मान लेंगे आप, छी कैसे बातें कर रहे नहीं हैं आप, सुरेंद्र अज्ञात छी नहीं बोले हैं थू। ना। नहीं देखिए ये साथियों आपने देख लिया, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो तथाकथित अपने को जो सनातनी होते हैं, इनकी औकात क्या होती है। ये बंदा बोल रहा है थू, ये एक ब्राह्मण पे थूक रहा है, उस ब्राह्मण पे थूक रहा है जो संस्कृत में प्रकांड विद्वान हैं और उन्होंने कुछ भी अलग से नहीं लिखा बल्कि इन्होंने इनके जो गीता प्रेस गोरखपुर है, उसी का पूरा एग्ज़ैक्टली उठा के संख्या 2033 पूरा उठा के वही चेप दिया है कि ये तुम्हारे गीता प्रेस गोरखपुर में लिखा है। ये अपने गीता प्रेस गोरखपुर पे थूक रहा है ये व्यक्ति। ये व्यक्ति जो है अपने रामायण पे थूक रहा है। अब इस क्लिप का टाइटल क्या बनेगा साथियों ज़रा सोचें। एक सनातनी ने जब अपने रामायण में बुद्ध को पाया तो अपने रामायण पे ही थूक दिया। ये बंदे ने अपने रामायण पे ही थूक दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब इनकी जो है हम वो भी चीज़ दिखा देते हैं जो ये कहना चाह रहे थे कि ये वाइज़ मैन थोड़ा वाइज़ मैन वाला अपना कांसेप्ट समझा दीजिए, नहीं तो पब्लिक को अधूरा लगेगा। क्या बताना चाह रहे थे वो समझा दीजिए। हाँ, क्या बता रहे थे वाइज़ मैन? हाँ तो सुन लीजिए पूरा। हाँ। इसमें लिखा है कि हुँ, वही बताना, सुन लीजिए कि जस्ट हुँ, एज अ thief so is the Buddha, a wise man know that the हुँ, Tathagats are हुँ, atheists, they are men most हुँ, distrusted हुँ, among the people, a learned man should avoid atheist। हुँ, समझ में आया आपको? हुँ। नहीं समझ में आया, समझाइए ना सबको थोड़ा। हम तो वही तो कह कि रहे हैं कि जैसे पूरा एक समझाइए अच्छे बुद्धिमान से, आदमी, समझाइए। जैसे एक बुद्धिमान आदमी हुँ। अगर कुछ गलती करता है तो उसका गलती क्या है, ज्यादा बड़ा गलती माना जाता है। अगर कोई मान लीजिए कोई अच्छा चोर साथियों है वो दंडनीय है, ठीक। यहाँ पे साथियों तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है यथा ही चोरसा मतलब जैसे चोर दंडनीय होता है ये लिखा है। इन्होंने स्टेटमेंट ही उल्टा शुरू किया कि जैसे बुद्धिमान होता है। यहाँ पे लिखा है यथा ही है चोरस तथा ही बुद्धः क्या बोल रहे मतलब हैं आप? जैसा चोर होता है उसी तरह से बुद्ध। इसका संस्कृत का भाई साहब आपने संस्कृत नहीं पढ़ा होगा। हमने संस्कृत पढ़ा है। आपने संस्कृत नहीं पढ़ा होगा, हमने संस्कृत पढ़ा है, बेवकूफ़ों की तरह बात मत कीजिए। इन्होंने बुद्धिमान की तरह बोल दिया जैसे बुद्धिमान होता है, जबकि यहाँ पे क्या मतलब है, तो क्या क्या बोल रहे हैं? हाथ हिला रहे हैं, बोलिए ना, खुल के बोलिए ना हाँ आप। इसका बोल रहा हूं मैं कि बुद्धिमान हाँ, आदमी जो होता है हुँ, वो हुँ। दंडनीय क्यों होता है? क्योंकि अच्छा बुद्धिमान बुद्धि इस दंडनीय यहाँ की होता है? सबसे पहले यहाँ बात किसकी हो रही है पता है आपको? संदर्भ पता है आपको यहाँ का? किसकी हो रही है? आपको सब संदर्भ पता है, सारा संदर्भ खोल के अभी दिखा देंगे। अभी बताइए ना, पूरा स्टेटमेंट इस आप क्लियर कीजिए ना। तो आप जाके पहले सुनिए सुनिए सुनिए। एक एक क्लिप हुँ। से आप ना कुछ पढ़, एक किसी भी मूर्ख आदमी तो किताब उठा के रख लिया, नहीं उसका देखिए क्लिप दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं आप होता है, ठीक पहले है? इसे पूरा जो बुक पढ़िए आप पहल पहले, सब पूरा क्लियर बुक हो जाएगा। पढ़िए। अरे भाई साहब भाई जहाँ आप जो सोच रहे हैं ना वो सारा चीज़ हम मैं दिखाया हूँ। चैत्य की भी दिखाया हूँ, आगे भी दिखाऊँगा। आपको जो कहा हूँ वो पहले क्लियर कर दीजिए। आप यहाँ पे जो कहना चाहते हैं वो क्लियर कर दीजिए। आपको मैंने मौका दिया कि आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो भी कब दंडनीय होता है। कब दंडनीय होता है ज़रा बताइए तो ज़रा मुझे? बताइए ज़रा, कब दंडनीय होता है? जब जो नास्तिक व्यक्ति है, तो नास्तिक व्यक्ति को हम लोग का क्या करना है? जैसे चोर को हम लोग दंडनीय बोल के उसको अवॉइड करते हैं, वैसे ही हम लोग का क्या है, नास्तिक व्यक्ति को, बुद्धिमान आदमी को क्या चाहिए कि नास्तिक व्यक्ति जो है उसको अवॉइड करो, नहीं तो वो आपको मुसीबत में डाल सकता है। नास्तिक नास्तिक व्यक्ति आपको मुसीबत में डाल सकता है। हाँ, नास्तिक का मतलब क्या होता है? सिर्फ ईश्वर में आस्था नास्तिक नहीं है। अच्छा, ईश्वर में सिर्फ आस्था नहीं रखने वाला नास्तिक नहीं होता है। नास्तिक का अच्छा, मतलब यहाँ पर क्या हुआ अच्छा। क्या कि हुआ जिसको है? किसी बताइए भी ज़रा। चीज में आस्था नहीं है, न कानून में तो आस्था आपका है, न लॉ लॉ मतलब एंड ऑर्डर, किसी भी चीज में आस्था आप ये नहीं है। कहना चाहते हो हम्म। कि जो जितने भी ये जो विद्वान हैं, जो हनुमान प्रसाद हम्म। पोद्दार जो ब्राह्मण हैं, जो जो गीता प्रेस के हम्म। वाल्मीकि रामायण के जो ये अनुवाद किए हैं, वो बेवकूफ़ है। उनको पता नहीं है कि नास्तिक का मतलब क्या होता है। ब्रैकेट में चरवाक लिख दिए हैं और बुद्ध के ब्रैकेट में बौद्ध मतावलंबी लिख दिए हैं। ये जो गीता प्रेस जो ऑथेंटिक किताब है, जो वाल्मीकि रामायण प्रस्तुत कर रही है, उसका जो ब्राह्मण है, उनको नहीं पता है ये बात। और ये व्यक्ति जो है यहाँ पे थूक रहा है इस श्लोक पे, इनको सब चीज़ पता है।
देख लीजिए आपने रेफ़रेंस कहाँ से उठा के लाया, तो एक एक ऐसे व्यक्ति का लाके आ रहा है, जो एक टेक्निकल व्यक्ति है, जो खुद ही गीता जो जो रामायण से भी खोल के नहीं बता रहे हैं। मतलब एक इस्लाम की जब चर्चा होगी तो उसका कुरान खोल के दिखाओगे ना कि कुरान वाले ने क्या कहा है, एक दूसरे वाले ने क्या, तीसरे वाले ने क्या कहा है, दिखाओगे तो कुरान ही, ये बंदा रामायण से भी नहीं प्रूफ़ दिखा रहे हैं। ये किसी दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूट का एक बंदा क्या स्टेटमेंट दिया वो चीज़ दिखा के इसको गलत कर रहे हैं जो इनकी ऑथेंटिक किताब में लिखी है। अब मैं साथियों ये भी इनका डिबंक कर देता हूँ, देख लीजिए ये। ये कैसे डिबंक करता हूँ ये दिखा देता हूँ। दरअसल इन्होंने यहाँ पे बुद्ध है इसको वाइज़ मैन कह के लीपापोती करने की कोशिश की, लेकिन ये पूरी रिसर्च हुई है और जितने टीकाकार हैं उन्होंने देखिए प्राचीन टीकाकारों ने भी उन्होंने भी उसको बुद्ध माना है। इस श्लोक में बुद्ध का ही उल्लेख माना है। इन्होंने जब इनकी पोल खुल गई कि भई तुम लोग तो बोलते थे कि रामायण तो बहुत पुरानी है। तो तुम इन लोगों ने लीपापोती की नहीं, नहीं ये किसी और बुद्ध की बात चल रही है, वाइज़ मैन की बात चल रही है, ये कहा। तो इसमें क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुए व्याकरण के प्रकांड पंडित नागेश भट्ट ने, शताब्दियों के प्रथम चरण में हुए व्याकरण के प्रकांड पंडित नागेश भट्ट ने रामायण तिलक नामक संस्कृत टीका में लिखा। उसमें भी उन्होंने ये चीज़ लिख दिया था कि यहाँ पे बौद्धदयो राज्ञश्चोर वद उन्होंने बौद्ध को भी नीचे भी बुद्ध मतानुसारी यहाँ पे साफ-साफ आप देखें कि यहाँ पे भी उन्होंने जो अपनी लिखी थी 18वीं सदी में मतलब बहुत पहले ये जो किताब आ रही है इनसे भी बहुत पहले, तब भी उन्होंने बुद्ध को ही गाली दी थी। वहाँ पे बुद्ध को ही इन ब्राह्मणों ने हमेशा माना है, ये देख लीजिए ये आप। इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए, अर्थात बुद्ध के अनुयायी आदि को राजा उसी तरह दंडित करे जैसे चोरों को दंडित किया जाता है। इन श्लोक में बुद्ध का अर्थ बुद्ध का अनुयायी है। यहाँ पे आप साफ-साफ देख सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने जो आज जो ये जब आईआईटी कानपुर का नाम भी नहीं आया होगा। ये जिस आईआईटी कानपुर का नाम ले रहे थे, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे थे कि उसने एक स्टेटमेंट दिया है, जब खुला भी नहीं था उससे पहले का जो संस्कृत के इनके विद्वान हैं, वो बोल के गए हैं कि ये बुद्ध के अनुयायी की यहाँ पे बात है। उन्होंने अपने टीका में साफ-साफ लिखा है। पूरी तरह से इनकी धज्जियाँ उड़ गई यहाँ पे। और सुनिए इससे भी पहले 15वीं शताब्दी की, अब सुन लीजिए 15वीं शताब्दी की मतलब मुस्लिम शासन काल में भी गोविंद राजकृत व्याख्या भी मिलती है। उसने इस श्लोक में आए शब्द तथागत की व्याख्या करते हुए कहा है, तथागतम बुद्ध तुल्यनम अर्थात तथागत का अर्थ बुद्ध जैसा। तो तथागत जो शब्द था उसका भी इन लोगों ने 15वीं सदी में भी ये बता दिया है कि भैया ये बुद्ध की ही चर्चा हुई है उसमें। 15वीं सदी में 18वीं जब आईआईटी खड़गपुर का जन्म भी नहीं हुआ था। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इनकी साफ-साफ समरजीत सिंह की चोरी पकड़ी जाती है, इनको तनिक भी ज्ञात नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है। ये आ जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने धर्म की अफ़ीम खाई है और ये समरजीत सिंह जो हैं अपने को ये ब्राह्मणवादी कहते हैं। इनका ये मानना है कि ये जनरल में आते हैं, तो ये एक ब्राह्मणवादी को ही पालेंगे, पोसेंगे, झूठ बोलेंगे लेकिन ब्राह्मणवाद स्थापित करेंगे। तो इनको यहीं से हम टाटा बाय-बाय करते हैं, यहाँ इनकी चोरी पकड़ी गई